ठीक है, तो विभव और विभवांतर में तो आंसर रिवाइज कर लो। बताओ, विभव नापने के लिए मशीन वोल्ट मीटर। हाँ, वोल्ट मीटर और आमीटर में अंतर, ठीक है। होता वोल्ट मीटर का उपयोग कोची में करते हैं, विभव नापने में, और आमीटर का उपयोग वोल्ट मीटर का स्केल और आमीटर का वोल्ट मीटर कौन सा, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम, और आमीटर कोची में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, एक बढ़िया वोल्ट मीटर होने के लिए उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना ही बढ़िया, या एक बढ़िया आमीटर होने के लिए जितना कम उतना ही बढ़िया। हो गया था देख लो। फिर ये भी बता दिए थे कि आखिर श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है आमीटर को, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। हो गया था। ठीक है, अब आज बताना था प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या है, तो ध्यान से समझते जाना। प्रतिरोध ना, रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आर फॉर रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध को शॉर्ट में बोलते हैं आर। ठीक है, तो देखो शॉर्ट में हम बता दिए थे कि जो कोई भी रुकावट उत्पन्न करता है उसी को कुछ ही बोलते हैं प्रतिरोध। जैसे कि हम यहाँ से आगे जाएंगे, मेरा रुकावट ये टेबल करेगा, तो ये टेबल कुछ ही हो गया, प्रतिरोध हो गया। और आगे जाएगा तो दीवार करेगा, तो भी कुछ ही हो गया, प्रतिरोध। तो जो कोई भी रुकावट उत्पन्न करेगा वो कुछ हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, बात खत्म। अगर तुमको पढ़ने में कोई रुकावट उत्पन्न कर रहा है, कोई बार बार फोन कर देता है या पढ़े नहीं देता है, कुछ कर देता है, तो वो तुम्हारा कुछ ही है, प्रतिरोध है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ जीवन के प्रतिरोध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ किसका प्रतिरोध पढ़ना है हमको, विद्युत धारा के ना। तो चलते हैं ताड़ के अंदर, चले। तो हम यहाँ पे विद्युत धारा के प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये ताड़ है, चालक ताड़। अब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा मतलब कोई चीज, इलेक्ट्रॉन। इस तार में कोई चीज प्रवाहित हो रहा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में जो कोई भी रोकेगा उसको हम कोई चीज बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, इसको जाने में जो कोई भी रोकेगा उसको कोई चीज बोलेंगे, प्रतिरोध। यानी कि चालक तार में विद्युत धारा को बहने से जो भी रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम कुछ ही बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन बहेगा, अब इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई रोकता होगा इसको बहने से, तो जो रोकेगा उसी को हम कुछ ही बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों को बहने से जो कोई भी रोकेगा उसको हम कुछ बोलेंगे, प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, अगर किसी तार का हमको प्रतिरोध निकालना है तो फॉर्मूला होता है विभवांतर, यानी कि भी और बटा विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि आई। ठीक है, तो प्रतिरोध वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी बटा आई। प्रतिरोध समझ में आया, जो भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकेगा उसी को बोलेंगे प्रतिरोध। अब प्रतिरोध वाला फॉर्मूला विभवांतर बटा विद्युत धारा, यानी कि भी बटा आई। ठीक है, अब प्रतिरोध को नापने के लिए कुछ होगा ना, जिसको हम एसआई मात्रक बोलते हैं, जैसे आलू के किलो में, पानी के लीटर में, दूरी के किलोमीटर में, इसी तरह से इसका भी होगा। जैसे बताओ, विद्युत धारा का कुछ ही है, आवेश का कुछ ही है, कूलम्ब है। ठीक है, उसी तरह से प्रतिरोध का भी कुछ होगा। तो जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है उसको हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। और शॉर्ट में इसे दिखाएंगे, ये ओम का सिंबल है। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक कुछ हो गया, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला कुछ हो गया, भी बटा आई। ठीक है, विभवांतर बटा विद्युत धारा। अब देखो एक सवाल में जिसे कि हमको निकालना का प्रतिरोध यहाँ के बीच का है, यहाँ का बीच का कितना प्रतिरोध है। ठीक है, तो दो बिंदु ले लेंगे, तो यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, दोनों के बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालेंगे, और इसको में जितना विद्युत धारा बह रहा है उसको बटा में कर देंगे, तो प्रतिरोध निकल जाएगा इसका। ठीक है, आगे चले। तो एक क्वेश्चन दिया कि एक तार में, एक चालक तार में, ठीक है, एक चालक तार के दोनों सिरों पर
1 वोल्ट का विभवांतर देता है। कितना? 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके, यानी दोनों सिरों पर विभवांतर कितना देता है? 1 वोल्ट। आई जो तार है इससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है। कितना एम्पियर की धारा? 1 एम्पियर की धारा। तो पूछा कि बताओ इस तार का प्रतिरोध कितना होगा? इस तार का प्रतिरोध कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? एक चालक तार के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया, यानी दोनों सिरों पर कितना विभवांतर है? 1 वोल्ट। और उसे धारा कितना भरा है? 1 एम्पियर। तो क्वेश्चन में पूछा कि बताओ उसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध कितना होगा? तो हम प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला जानते हैं, V बटा I। V यानी विभवांतर कितना, और विद्युत धारा भी कितना? 1। तो आ गया कितना? 1 कोची ओम। तो इसका प्रतिरोध कितना आ गया? 1 ओम। तो देखा जाए, पूछेगा कि 1 ओम हम किसको बोलेंगे, तो बता देगा किसी भी चालक तार के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके अगर उससे हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। ठीक है। तो दुकान में, इलेक्ट्रिशियन वाला दुकान में देखे होंगे वोल्ट मीटर रख ले रहता है नापने के लिए। ठीक है। तो उसको मालूम है कि इस बैटरी में या इस तार में इतना एम्पियर की धारा आ रहा है, दोनों सिरा पर इसे लगा के नाप लिया कि इसका विभवांतर मान लो 4 वोल्ट है, इसको से हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे थे। ठीक है। तो उसका उस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा बस। तो सवाल में पूछता है कि 1 ओम को परिभाषित करें, तो बोलेंगे यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम। बना के देख लिया ना। 1 वोल्ट का विभवांतर दे करके 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम। ठीक है अगला। अब आगे चलते हैं। अब ये देखना है, क्वेश्चन पूछता है कि आखिर किसी तार का, जैसे तार है तो पूछेगा इस तार का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, यानी कब तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, कब घटेगा। ठीक है। अगर तार बड़ा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा कि कम होगा, अगर तार मोटा है तो ज्यादा होगा कि कम होगा, या तार ज्यादा गर्म हो जाता है तो प्रतिरोध ज्यादा कि कम, ये सब। तो देखते हैं कि आखिर एक चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे मेरा तार है, देखो ये मेरा तार है, इससे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो देखना ये है कि इसका जो प्रतिरोध है कौन कौन बात पर निर्भर करता है, किस किस बातों पर निर्भर करता है। इस सबको हम मिटाते हैं, देखा जाए तो एक तार को हम समझते हैं, पहले देख लेते हैं लंबाई पर। चालक के किस पर? लंबाई पर। यानी कि तार के अगर हम लंबाई, पहले तुम लोग बताओ, अगर तार के हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? प्रतिरोध मतलब तो समझ में आया ना कि जो रुकावट उत्पन्न करता है। तो तार की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसको रोकने वाला ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा कि कम। चलो तो इसको हम समझते हैं एक पाइप पे। ठीक है। इस पे पूरा समझ में आ जाएगा। ये पाइप है, ठीक है, जैसे तार होता है ना, है तो तार की जगह पे कोची है? पाइप। तार में कोची बहेगा? इलेक्ट्रॉन। आई पाइप में कोची बह रहा है? पानी। कोची जा रहा? पानी। अब इस पाइप पे प्रैक्टिकल करके तुम देखो, अगर इस पाइप को हम ज्यादा दूर तक लेके जाते हैं, ठीक है, यानी पाइप का अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं, लंबाई, ठीक है, ध्यान समझना, अगर इस पाइप का लंबाई, पहले ये बताओ, 2 गो पाइप लिए, ठीक है, 2 गो पाइप, इस पाइप में हम लगाते हैं समरसेबल मोटर। कौन सा है? समरसेबल है, ठीक है। और इसमें टुल्लू मोटर समझ में आता है ना, है छुटका। तो इसमें समरसेबल मोटर है, इसमें टुल्लू मोटर है। बताओ पानी केरा में ज्यादा जाएगा, किस में से पानी ज्यादा फेंकेगा? कौन पाइप में से? इस पाइप में से। इसमें से कोई फेंकेगा? कम। ठीक है अगला। ठीक है, तब ये बताओ इस पाइप में पानी ज्यादा फेंक रहा है कि कम?
इसमें पानी, तो इसमें पानी ज्यादा फेंक रहा है ना। अब बताओ इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा कि कम होगा? इसका प्रतिरोध, ठीक है ना। इसमें पानी ज्यादा फेंक रहा है मतलब इसका प्रतिरोध कुछ ही होगा, कम होगा। प्रतिरोध मतलब वही ना कि जो रोकता है, तो इसमें रोके वाला कम है तब ना पानी ज्यादा जा रहा है, और इसको में रोकने वाला कुछ ही है ज्यादा, तब ना पानी कम आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी चीज का प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक है, तो वो चीज ज्यादा काम करेगा कि कम काम करेगा? प्रतिरोध ज्यादा है तो काम कुछ ही करेगा, कम। प्रतिरोध मतलब समझना रोकने वाला, तो उसको रोकने वाला ज्यादा है तो काम कम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ थे, तो ये एक तार है, तार में जा रहा है पानी। अब देखते हैं अगर तार का लंबाई, अच्छा तार में हम पानी चला दिए तो भारी मिस्टेक हो जाएगा जी। तो ये पाइप है, अब पाइप में कोई चीज आ रहा है, पानी। तो बता अगर ये पाइप का हम लंबाई बढ़ाते हैं, लंबाई कुछ ही की हम, ध्यान समझना, अगर लंबाई बढ़ाएंगे, मान लो कि यहां से चालू किए और पार कर दिए सोनवा तार, ये पाइप बिछा के यहां से हुआ, तो बताओ एक तो है कि हम यहां से केबल इतना लेके गए नहर पर, ठीक है, एक एक को लेके चल गए हम सोनमा, दोनों में एक ही मोटर लगा हुआ है। ठीक है, अब सोच के बताओ ज्यादा पनिया कौन देगा, ये वाला कि ये वाला? दोनों बराबर देगा, तुमको लोड नहीं है। छत पे चढ़ाओ पानी, आएगा पानी ऐसे ही करो, काहे कम दिया? एक हम पाइप से या अच्छा एक यहाँ से पाइप से यहीं पानी चला दिए, एक उसको सोनवा लेके चल गए, बिशुनगंज लेके चल गए, पानी उतना ही देगा? हमको तो लगता है बिशुनगंज पहुंचवा नहीं करेगा। एक टुल्लू मोटर यहाँ पे चलाओ, यहाँ पे पानी देगा कि नहीं देगा? जैसे तोरे मोटरवा है उसको मैं पाइपा जोड़ के हम बिशुनगंज लेके चल जाए, क्या वो पाइपा पहुंचा देगा बिशुनगंज पानी? बकलोल पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा पाएगा। उतना दूर, उतना क्षमता है उसका, पहुंचा देगा उतना दूर। चले, जितना उसका लंबाई बढ़ेगा ना उतना उसका पानी का वजन उसको ज्यादा ढकेलना पड़ेगा। अब मोटर है जो यहां से लेकर के बिशुनगंज जितना जो पाइप में पानी भरा है ना उतना वजन को लेकर ढकेलेगा, नहीं समझ में आ रहा है? जब यहाँ से यहीं तक ले उसको कितना ढकेलना पड़ा है, बस इतनी सुन। लेकिन पाइप यहाँ से बिशुनगंज जोड़ेगा तो 6 किलोमीटर है, उसको 6 किलोमीटर बराबर पानी को ढकेलना होगा, उतना वजन को ढकेल पाएगा? वो जल के खत्म। ठीक है, तो हम यहाँ थे, तो एक पाइप को हम सोनवा लेके चले गए, क्या है बताओ कौन ज्यादा पानी देगा? छोटका ज्यादा पानी देगा ना, क्योंकि यहीं पर ही खोल दिए, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, इसका रहेगा ना, तो यहाँ पे कोई चीज देगा ज्यादा प्रेशर आया। जैसे कि देखो बड़ा सामान पानी यहाँ से जब चलता है ना जल, इधर पानी आ जाता है, बताओ गुरैया स्थान वो उधर कहाँ नहीं पहुंच पाता? नहीं ना पहुंचता है जी पानी जी, उतना पानी इसने कम देता। ये फिर ये वाला देख लो, इधर वाला लालपुर साइड वाला, वहां पे महादेव स्थान, वहां पे पानी खूब देगा लेकिन इधर कम देगा, क्योंकि बीच में बहुत सारा प्रतिरोध हो जाता है। देखते हैं, तो इसमें ज्यादा कौन पानी देगा, ये कि ये? ज्यादा पानी देगा, आई को जी देगा कम पानी, क्योंकि इसको देख रहा है कितना ढकेलना पड़ रहा है, यहां तक ला, ये तो यहीं से निकालेगा यहीं फेंक देगा। तुम्ही को अगर बोले यहाँ से लेके जाओ नहर पे कोई सामान, ठीक है, तुरंत दौड़ के लेके चल जाएगा, लो। और बोले यहीं से उसको बिशुनगंज लेके जाओ माथा पे, तो तुरंत लेके चल जाएगा, जाएगा लेके आधा दूर रखेगा, फिर लेगा, फिर रखेगा, फिर लेगा, फिर रखेगा। ठीक है, तो ज्यादा पानी छटका देगा ना, आई बड़का कम पानी देगा, तब सोच के बताओ इसका प्रतिरोध ज्यादा है कि कम है? इसका प्रतिरोध कम है तब ना पानी ज्यादा दे रहा है। हर बार सब लेगमन यहीं पे कंफ्यूज कर जाता है, तो ये पानी कम दे रहा है ना, जब ये पानी कम दे रहा है तो बताओ इसका प्रतिरोध ज्यादा, तब ना पानी कम दे रहा है। समझ में आया? प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, अगर रोकने वाला ज्यादा है, इसमें इसमें रोकने वाला कोई चीज है ज्यादा, इसीलिए पानी कम दे रहा है, इसमें रोकने वाला कम है इसलिए पानी ज्यादा दे रहा है। ठीक है अगला, समझ में आया? तो अगर इसका हम लंबाई बढ़ाते हैं तो बताओ प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाए। एक और एग्जांपल, मान लो कि इस पाइप का मोटाई पे लेके चलते हैं, ठीक है,
तो ये रहा पाइप। इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। मान लो ये गुफा है, क्या एक ये और एक ये, ठीक है। जैसे तार आता ना है, तार तार के अंदर से कोई चीज आता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें भी क्या जा रहा, इलेक्ट्रॉन। अब तुम सोच के बताओ, ऐसी अब मैं सोच के बताना, ये पतला तार है मोटा तार है, सोच के बताओ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा जाएगा, परका में कि निचलका में? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा ना, यानी इसका विद्युत धारा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसको में ज्यादा जा रहा है, तो बताओ इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा कि कम? इसका प्रतिरोध कम है, तब नहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा। इसमें इलेक्ट्रॉन कम जा रहा है, मतलब इसका प्रतिरोध कोची है, ज्यादा। मतलब तुम लोग समझ गया। बताओ अगर चालक तार की हम लंबाई बढ़ा देते हैं, चालक तार की अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं तो इसका प्रतिरोध कुछ हो जाता है, प्रतिरोध ऐसे लिखते हैं, प्रतिरोध भी, ठीक है। अगर चालक तार की हम मोटाई, यानी कि इसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जो मोटाई है ना यहाँ पे, ये इतना मोटा, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। तो यदि तार का हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अनुप्रस्थ जो मोटाई उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बताओ प्रतिरोध कुछ हो जाएगा, जब तार को हम मोटा करेंगे तो प्रतिरोध कुछ हो जाएगा कम, तार को पतला करेंगे तो प्रतिरोध ज्यादा, ठीक है। अगला, अब देखो हर एक तार का अपना अपना प्रतिरोध होता है, जैसे अलग अलग तार का अलग अलग प्रतिरोध होता है। जैसे तार एक एल्युमिनियम का लगाएंगे, कॉपर का लगाएंगे, चांदी का लगाएंगे, तो हर एक तार का अलग अलग प्रतिरोध होता है। जैसे कि ये पाइप में कितना पानी आएगा, ये पाइप पर तो निर्भर कर ही रहा है, ठीक है। मतलब प्रेशर में जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, इस पाइप पे तो निर्भर कर रहा है, प्लस में उसमें मोटर कैसा लगा ये भी निर्भर कर रहा है, करेगा। एक में छोटका मोटर लगा दिए, एक में बड़का मोटर लगा दिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि अलग अलग जो मोटर है वो अलग अलग निर्भर करेगा कितना पानी देगा। तो इसी तरह से अगर हम तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे हैं तो अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, हर एक तार का अपना प्रतिरोध होता है, कोई का प्रतिरोध ज्यादा होगा, कोई के कम होगा। जैसे कि हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक है कॉपर और एक है एल्युमिनियम। तुम लोग ये पता होगा तुम लोग का कि बताओ कॉपर के ज्यादा बढ़िया रहता है बाइंडिंग के एल्युमिनियम के? सब पंखा खरीदता है कोची दे के, एल्युमिनियम की कॉपर? सबसे पहले पूछेगा कोची के बाइंडिंग कॉपर के है कि एल्युमिनियम के, तो हमरा कॉपर वाला देना ही ना बोलता है। तो सब खोजता है ज्यादा कोची का बाइंडिंग कॉपर वाला, एल्युमिनियम वाला सस्ता मिलता है और कॉपर वाला कोची मिलता है। बताओ काहे कॉपर वाला महंगा मिला? क्योंकि हम बताते हैं, क्योंकि जो कॉपर का प्रतिरोध है वो कोची है कम, और एल्युमिनियम का प्रतिरोध कोची है ज्यादा। तो जब कॉपर का प्रतिरोध कम है तो बताओ इसे विद्युत धारा कम जाएगा कि ज्यादा? तो विद्युत धारा कोची जाएगा ज्यादा, तो ये जो पंखा है वो स्पीड में घूमेगा तो हवा जाते देगा। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? एल्युमिनियम का प्रतिरोध इसके तुलना में ज्यादा है, ठीक है। तो एल्युमिनियम में धारा कोची जाएगा, धारा जब कम जाएगा तो पंखा स्पीड घूमेगा कि धीमा? तो ये धीमा। तो दो पंखा ला, एक कॉपर वाला एक एल्युमिनियम वाला, तो कॉपर वाला बाइंडिंग वाला ज्यादा स्पीड हवा देगा, एल्युमिनियम वाला कम देगा। समझ में आया? तो किसी को मालूम है कि किस पदार्थ का, धातु, कौन ऐसा धातु है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है? उष्मा ये उसको धारा का सर्वोत्तम चालक मानते हैं। कौन सा धातु है? ऑप्शन दे, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। सबसे ज्यादा धारा किससे जाएगा? तो सबसे ज्यादा विद्युत धारा जाता है, जो चारों में ऑप्शन दिए हैं उसमें चांदी। उष्मा का, सॉरी उष्मा बोल रहे हैं बार बार, विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी। तो अगर हम उस मोटर में एल्युमिनियम का बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध कोची है ज्यादा, तो धारा कम जाएगा, पंखा धीरे धीरे घूमेगा। अगर कॉपर का लगाते हैं तो कॉपर का प्रतिरोध इसके तुलना में कम है,
तो इसमें इसके तुलना में धारा ज्यादा जाएगा, तो इसके तुलना में ज्यादा स्पीड घूमेगा। अगर मान लो कि तुमको और हवा चाहिए तब कौची के बाइंडिंग करवाओ, चांदी के, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध और कम होता है, तो इसमें धारा कौची जाएगा और ज्यादा, तो ये कौची घूमेगा और स्पीड। समझ में आया? तो कॉपर के जगह पर अगर हम चांदी की बाइंडिंग करवाते हैं तो पंखा और स्पीड घूमेगा। तो अगली बार जब जाना तो बोलना हमको चांदी की बाइंडिंग चाहिए इसको। पायल वाल मत पहनना चांदी के, समझ में आया? कहीं को बोल रहे हैं पहनवो करना तो एल्युमिनियम के पहनना, उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। एल्युमिनियम वाला पहनना, उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, कम झटका लगेगा। तो उसमें का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो हम यहाँ अलग अलग पदार्थ देख लिए अरे कॉपर देख लिए, चांदी देख लिए, एल्युमिनियम देख लिए। अभी शाम का इस सब का प्रतिरोध अलग अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध लंबाई पे भी निर्भर करता है, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई पे भी निर्भर करता है, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कुछ हो जाएगा, घटेगा। और देख लिए कि अलग अलग पदार्थ का प्रकृति कुछ होता है अलग अलग, यानी कि हर एक पदार्थ का अपना एक अलग प्रतिरोध होगा। ठीक है, यार समझ में आया बात? अब आगे देखते हैं, इसको हल्का सा मिटा रहा हूं। तो देखो पहला में हम क्या बोले कि चालक के अगर लंबाई बढ़ाएंगे, एक सेकेंड, उसका अगर उसका जो प्रतिरोध है निर्भर करता है कोई पे, लंबाई पे। अगर उसका लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी कुछ हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि चालक तार का लंबाई प्रतिरोध की कुछ होता है समानुपाती। समानुपाती मतलब समझ में आया? अगर ये बढ़ाएंगे तो ये भी कुछ होगा, बढ़ेगा, बताए थे ना। तो लंबाई, जो लंबाई है चालक तार का लंबाई प्रतिरोध की कुछ होता है समानुपाती, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पहला देख लिया समीकरण। और उसके बाद दूसरा, ये जो चालक तार का जो प्रतिरोध है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में बोलते हैं ए। ठीक है, तो ये चालक तार का जो प्रतिरोध है, अगर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा ना, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का विलोमानुपाती होता है, उल्टा। ठीक है, यानी 1/a में चिन्ह इसी रहता है, 1 के बटा में हो जाता है, कल उल्टा हो गया। यानी कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध, अगर मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि उल्टा बता रहा है। बता रहे उल्टा उल्टा, इसलिए 1 के बटा में क्या उल्टा, कि उल्टा काम करेगा। ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ये कोची हो गया समीकरण। फिर तीसरा में पढ़े कि अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रकृति होता है। ठीक है, इसको अभी नहीं लिखते। तो अगर दोनों के देखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से देखते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं, तो आर समानुपाती ये हो जाता है एल, और गुना ये हो जाता है 1/a। तो आर समानुपाती कुछ हो गया l/a। समानुपाती हटाएंगे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो आर बराबर समानुपाती हटाएंगे क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आता है नियतांक, यहाँ पे आता है रो, इसको क्या बोलते हैं? रो। आइए रहा l/a। जहां तुम बता दो कि जहां ये जो रो है ये कुछ है नियतांक, रो टेढ़ा पी। ठीक है, टेढ़ा पी के कुछ ही बोलते हैं रो। तो देखो ये रो हम किस लिए दिए? क्योंकि हम बताएं अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगर कोई तांबा तार है, ठीक है, तो उसका एक अपना प्रतिरोध है ना, तो उसका अपना प्रतिरोध है। मान लो कि तांबा का प्रतिरोध मान के चलते हैं कि 4 ओम होता है, मान के चलते हैं कि तांबा का कितना होता है 4 ओम। तो चाहे तुम जाने से तांबा ले लो, सबका प्रतिरोध कितना होगा? तो बताइए मान नियत है कि नहीं है? फिक्स है ना 4। तो जो चीज फिक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? नियतांक। ठीक है, जैसे कि पाई का मान 22/7 फिक्स है, तो ये पाई एक नियतांक हो गया, इसका मान हमेशा कितना होगा? 22/7। जैसे वृत्त का परिधि 2πr करते हैं, तो इसमें पाई हमेशा, पाई क्या है? नियतांक। आर बदलेगा लेकिन क्या पाई बदलेगा कभी? हमेशा 22/7, इसी को बोलते हैं नियतांक जिसका मान नहीं बदले। तो यहाँ पे अलग अलग
चालक पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होता है। तो यहाँ पे रो दे दिए कि मान लो कि तुम तांबा ताड़ का निकाल रहा होगा तो तांबा की एक अलग अपना प्रतिरोध होगा, उसका मान रख देंगे। मान लो एल्युमिनियम का निकाल रहा होगा, उसका प्रतिरोध होगा, उसका मान रख देंगे। ठीक है, रखला। एक बार शुरू से देख लेते हैं, कुछ कुछ पढ़ा था। मतलब प्रतिरोध किसको बोलेंगे? जो विद्युत धारा को बहने में रुकावट उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को शॉर्ट में कुछ ही बोलेंगे, आर। प्रतिरोध बराबर फार्मूला, फार्मूला भी बटा आई, यानी कि विभवांतर बटा विद्युत धारा। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, यानी कि ओम। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध का, ठीक है, यानी कि चालकों का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कुछ होगा, चालक की मोटाई बढ़ाएंगे तो घटेगा, और अलग अलग चालक पदार्थ की प्रकृति अलग अलग। यहाँ पे ये समझ में आएगा। इसको केवल देखो, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी, लेकिन अगर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि उल्टा है, उल्टा लटका हुआ है, इस तरह से उल्टा लटका हुआ है ना, तो ये उल्टा है। ठीक है, एक ओम किसको बोलेंगे? यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके उसको से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम। ठीक है, ठीक है, तो ये सबको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलें।